देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्षित सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। मोबाइल कंपनी के द्वारा छोड़े गए गड्ढे कारण सड़क हादसा हुआ, वहीं 5 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रोड पर रखकर किया चक्का जाम। उचित मुआवजे की करी मांग, कहा कि है यहाँ घटना पूरी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। क्या मामला? ये दोनों मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने से इनकी मृत्यु हुई है। फिर प्रशासन द्वारा इनको जो भी लाभ दिलाया जाएगा, जो भी नियमानुसार वो लाभ दिला के इनका चक्का जाम खुलवाया गया है। और एसडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे थे, एसडीपी साहब और सभी बल भी वहीं पर मौजूद था। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी उनको शासन से राशि नियमानुसार उपलब्ध करा के उनको दिलाया जाए। हाँ, उनकी भी हो गई है। टोटल इसमें 2 और 3 कुल 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें ग्रामीणों की मांग है कि सर ये एयरटेल कंपनी द्वारा जो गड्ढे खोदे गए उस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, इसको लेकर ही आक्रोशित होकर उन्होंने आज चक्का जाम किया। अभी ये मर्ग जांच चल रही है, इसमें जो भी तथ्य आएगा इसको देखा जाएगा। मिर्च व्यापारी के सूने मकान में घुसे चोर, शादी में गया था परिवार, 2 लाख नकद के साथ ले उड़े लाखों के गहने। खरगोन के गुलशन नगर की है यहाँ पूरी घटना। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। संडे के दिन 9:30 बजे सवेरे बहन की शादी थी बड़वानी, तो बड़वानी गए थे हम। तो हमारा 31 तारीख को लास्ट प्रोग्राम था, 1 तारीख को हमको यहाँ आना था। तो सवेरे सवेरे हमारे पास पड़ोसियों का फोन आया। आज मतलब मंगल के दिन, आज मंगलवार है, तो मंगल के दिन फोन आया था कि यार आपके घर का ताला वगैरह खुला हुआ है और किचन में लाइट भी जल रहा है। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ से तो सब शादी में है। तो हमने पड़ोसियों को बोला जरा आप दरवाजा वगैरह खोल के देख लो। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ चोरी की वारदात हुई है। और ऊपर 2 शिफ्ट में मकान है, मतलब नीचे छोटा भाई रहता है और ऊपर मैं रहता हूँ। तो दोनों जगह गोदरेजों को लॉक तोड़े हैं, कई गोदरेज को तोड़ी है, लाकर में से सामान और जेवर वगैरह गए। ये समझ लीजिए 2 लाख रुपए करीब केस था, नीचे और ऊपर दोनों मिला के। मैं मिर्ची का व्यापारी हूँ, मेरे पास इतना केस रहता था, एनी टाइम मुझे काम पड़ता था पैसों का। लाल मिर्ची का मेरा व्यापार है। और बच्चों के रकमें गई है, हमारी बहू की रकमें गई है, हमारी बीवी की रकमें गई है। तो करीब 3.5 लाख रुपए की रकमें गई है। नीचे भी चोरी हुई? हाँ, नीचे भी चोरी हुई, ऊपर भी सेम चोरी हुई है और सेम मकान से सेम प्लानिंग है दोनों मकान की। नीचे एक भाई रहता है, ऊपर मैं रहता हूँ। तो मेरा नाम एजाज अली सैयद, मेरे वालिद साहब का नाम साबिर अली सैयद। हम मिर्ची का व्यापारी हूँ। गुलशन नगर आयशा मस्जिद के जस्ट पीछे मेरा मकान है। ओझर जिला बड़वानी मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 220 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 195 आवेदनों का निराकरण किया गया। शिविर में प्रमुख आवेदन ग्राम में स्थिर जर्जर शासकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवन को तोड़ने एवं आवारा पशुओं संबंधित में ग्राम पंचायत में आवेदन दिया गया। सर, ये क्या कार्यक्रम रखा गया आज? मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर। अच्छा, क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलेगा इसमें जनता? योजनाएं तो वैसे 63 है ना। उन योजनाओं का 100% अपने को ग्रामीणों को लाभ देना है। निचले स्तर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबको लाभ देना है। कौन कौन सी योजनाएं मुख्य हैं इसमें? मुख्य में तो अपनी पेंशन योजना है, संबल का पंजीयन है और आयुष्मान कार्ड है, और कुछ बैंक से रिलेटेड है, जैसे कि वो अटल पेंशन योजना है, आदि योजना। सर, कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए इसमें? 220 हो गए और अभी चल रहा है शिविर, और 195 का निराकरण कर दिया है। अच्छा, शेष आवेदनों को कहाँ भेजा जाएगा? जो विभाग से संबंधित है उन्हीं को भेजें। और थाना बहेड़ी द्वारा हत्या व लूट के अभियुक्त
लोगों में बंधित अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त को घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। आज दिनांक 28 तारीख को रात्रि में करीब 10 बजे थाना बहेड़ी व थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा ज्वाइंट चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश को ग्राम राजू नगला व बंदरवा के बीच में रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर इस बदमाश ने पुलिस टीम पे फायरिंग की और वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में यह बदमाश मौके पर घायल हो गया। इसको घायल अवस्था में पकड़ लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इस बदमाश ने अपना नाम सतीश जाटव सन ऑफ अयोध्या प्रसाद ग्राम सियाखेड़ी का निवासी बताया है। इस पर थाना शेरगढ़ व थाना बहेड़ी दोनों ही थानों से कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें ये वांछित है। इस पर 25,000 रुपए का पूर्व से पुरस्कार भी घोषित है। घायल बदमाश के कब्जे से मौके पर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, साथ में एक तमंचा 315 बोर का, 5 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एटीएम कार्ड, पैन कार्ड आदि अन्य सामान भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए मौके से जिला अस्पताल भेजा गया है। एक हमारा आरक्षी गौरव भी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसको भी तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। नॉलेज एंड हाई स्कूल में संपन्न हुआ वार्षिक उत्सव। दिनांक 30 दिसंबर 2024 सोमवार को नॉलेज एंड हाई स्कूल पानसेम्बल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। शासकीय शालाओं में अनुपस्थित रहने पर शिक्षकों पर होगी कड़ी कार्यवाही। करीब 5 शिक्षकों पर निलंबन तक की गिर सकती है गाज। विगत दिनों विकासखंड पानसेम्बल अंतर्गत विभागीय अमले द्वारा विभिन्न शालाओं के निरीक्षण किए गए हैं और सतत निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसमें 5 शिक्षक जो हैं वो अनुपस्थित मिले हैं। उनको इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। इन शिक्षकों के जवाब जो हैं वो संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित की जा रही है। सर, कार्यवाही प्रस्तावित पास होने के बाद क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ आएगी सामने? ऐसे अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अन्य शिक्षक भी जो है अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करें। यही मंशा है कि सभी लोग ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। क्या सस्पेंशन ऑर्डर भी निकल सकते हैं क्या सर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध? ऐसे शिक्षकों को उस दिन तो अवैतनिक किया ही जा रहा है, साथ ही साथ ऐसे अनुपस्थित शिक्षकों को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है। निलंबन उस प्रक्रिया में एक कदम हो सकता है। सुपड़ा को हराकर पिपलिया मंडी ने जीता फाइनल। अंबेडकर क्लब के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ सम्मान। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र की 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला सुपड़ा क्रिकेट क्लब और पिपलिया मंडी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें पिपलिया मंडी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला जो जावरा और पिपलिया के बीच में हुआ था, काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। डेफिनेटली हमारी टीम अच्छा खेली, पिपलिया टीम, तो हम विन रहे। और फाइनल मुकाबला सुपड़ा और पिपलिया मंडी के बीच में हुआ था, जिसमें पिपलिया मंडी विजय रहे। आने वाले युवाओं के लिए क्या प्रेरणा? बस प्रेरणा तो क्या है कि कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी फिलहाल ग्राउंड की पूरी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड के नाम पे रोलर भी नहीं है। तो बहुत सारी जगह आप देखो आउटडोर इंडोर स्टेडियम दोनों बन गए हैं, लेकिन सुविधा के लिए कुछ भी नहीं युवाओं के लिए यहाँ पे। तो पिपलिया मंडी के जो भी नेता युवा नेता है, अगर वो मेरी बात सुने तो ज़रूर आप स्टेडियम के लिए बोले भाई साहब को। उनकी अच्छी बनती जगदीश देवड़ा जी से, और हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनके राष्ट्रीय स्तर तक पहचाने। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं युवाओं के लिए। मुझे उनसे आशा है और उम्मीद भी है कि वो आने वाले समय में और अच्छा करेंगे पिपलिया मंडी के युवाओं के लिए। विनय नेगाड़ी। भ्रष्ट सरपंच और सचिव को 10-10 वर्ष का कारावास, 35-35 हजार के अर्थदंड के साथ ही माननीय न्यायालय ने सुनाई सजा। वकील साहब, आपका पूरा परिचय और ये बताइए कि माननीय न्यायालय ने कोई पिछले दिनों निर्णय पारित किया है जिसके अंदर सरपंच और सचिव को कोई सजा सुनाई है, क्या है पूरा मामला और किस ग्राम पंचायत का? पिछले दिनों प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती संध्या श्रीवास्तव द्वारा अपने एक फैसले में ग्राम पंचायत दवाना के
वर्ष ग्राम पंचायत दवाना के सचिव एवं सरपंच आरोपीगण जो कि अनार सिंह पिता सुखलाल जो कि सरपंच था तथा दशरथ पिता छीतू बिलाला जो कि तत्कालीन सचिव था, उनके द्वारा शासन की जो राशि है जो कि करीब 30 लाख से 74,000 से अधिक की राशि बैंक से विकास कार्यों के लिए आहरित की गई थी, उन राशियों का दुरुपयोग किया तथा निजी रूप में गबन किया। उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाना था उसके तहत सीसी बाबू के मकान से सिंधिया के मकान तक सीसी रोड निर्माण 4,34,000 का, मुकेश जगन्नाथ के मकान से तेजपाल के मकान में 10,80,000 रुपये का सीसी रोड निर्माण, सुभाष के मकान से सीताराम के मकान तक का 14 लाख रुपए का सीसी रोड निर्माण, सीताराम के मकान से बिहारी के मकान तक 8,92,000 रुपये का सीसी रोड निर्माण, और दूसरा बलराम के मकान से बड़गांव पशु होश तक 4,75,000 रुपये का सीसी रोड निर्माण, शिवराम के मकान से नाले तक 4,32,000 रुपये का सीसी निर्माण किया जाना था। भौतिक सत्यापन में यह पाया गया और उस समय तत्कालीन जो उप सरपंच थे उन जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस संबंध में शिकायत की गई थी। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि इन्होंने जो रुपये निकाले हैं इसका उन्होंने गबन किया है और जो रुपये से निर्माण कार्य सीसी रोड का जो मैंने बताया इसका निर्माण कार्य करना था वो निर्माण कार्य नहीं किया। भौतिक सत्यापन में भी ये बात सही पाई गई। इस आधार पर पुलिस थाना ठिकरी में संबंधित विभाग द्वारा जनपद पंचायत द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें दोनों आरोपीगण तत्कालीन सचिव और सरपंच के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई और प्रकरण दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय में प्रकरण दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया था और तब से लेकर 2 साल के संक्षिप्त समय में माननीय न्यायालय द्वारा समस्त गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण को मेरे द्वारा प्रेरित जो की गई उसमें सिद्ध माना है और माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी द्वारा जो शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है यह सरपंच एवं सचिवों के लिए भविष्य में ऐसे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके लिए एक नाज़िर है कि वो ऐसे शासन के द्वारा विकास कार्यों की जो राशि उसका दुरुपयोग न करे, अन्यथा उन्हें भी इस प्रकार के दंड से दंडित किया जा सकता है। आपका पूरा परिचय? शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक, बड़वानी। जर्जर हो चुकी रपट पुलिया को फिर से बनाने की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। गांव में बिक रही शराब को भी बंद करवाने के लिए कलेक्टर से की मांग। देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में। और से बोलो, हमारे गांव में बच्चे भी दारू पीने लग गए। अब एक ही समस्या, हम लेने कहाँ जाऊँ? आपके पास आए हम तो। छोटे छोटे बच्चे भैया घर से दाना भी ले जाते, दाल भी ले जाते, सब कुछ ले जाते, तो बच्चों को क्या खिलाए? कितनी दुकानें? 15-20 दुकान है। गांव में बिक रहे शराब? हाँ, गांव में बिक रहे। और दारू वाले धमकी देते हैं क्या बोलते हैं? कि ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तुम दारू लेके वहाँ जाते हो, समस्या लेके जाते हो, तो साहब हम क्या जगह जाऊँ? अब तुम्हारे पास नाम का अमरूद पड़े, गाँव वाला बंद कर ही नहीं सकता। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं? क्या मांग कर रहे हैं आप? दारू बंद करवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज भाई। बिजली विभाग का कैश काउंटर बंद, बिल भरने के लिए भटक रहे लोग। कांग्रेस ने एमपीपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर लगाए नारे। 15 दिनों तक कैश काउंटर खोलने के आश्वासन के बाद धरना हुआ समाप्त। धरने पर बैठे हैं। आज सभी कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के नवयुवक, NSUI, सभी तरह के लोग, महिला मोर्चे की सदस्य हैं, सभी लोग जो है पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। एमपीबी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कैश काउंटर बंद कर दिया है और ये कहा जा रहा है एमपी की तरफ से कि अब आगे से सारे बिल आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेंगे। मुझे आप बताइए कि आज के दौर में महंगाई का यह आलम है, सुबह से शाम तक व्यक्ति जितनी भी चीजें खरीदता है सब में जीएसटी, ये टैक्स वो टैक्स देता है। अब एक गरीब आदमी, सब तरफ के सब लोगों के पास तो मोबाइल है नहीं, गरीब आदमी के पास अगर ये इस तरह की सुविधा नहीं है तो वो सीधी सी बात है ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन सेंटर पे जाने पर 10 से 15 रुपए का उसको अतिरिक्त खर्चा, कुल बिल आ रहा है उसका 70-80 रुपए और 15 रुपए ये अतिरिक्त रूप से वो बाहर दे रहा है। तो एमपीबी को, एक तो एमपीबी पहले तो ये बताएगी किसके आदेश पे हुआ, अचानक कर दिया, और दूसरी चीज ये हो रही है कि एमपीबी इस समय बिना सूचना दिए धड़ाधड़ लाइट काट रही है। लाइट काटने के बाद 350 रुपए अतिरिक्त चार्ज ले रही है। तो एक तो पहले ही गरीब दुविधा में है, इस महंगाई की मार से त्रस्त है,
दूसरे एमपीवी की मनमानी पूर्ण कार्रवाई से पूरे नगर की जनता आक्रोशित है। जनता का गुबार अगर फूटा तो निश्चित तौर पे बड़ी दुखद बात होगी। मेरा आपके माध्यम से एमपीवी के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और इस सरकार को भी कहना है कि इस तरह के केस काउंटर बंद ना करें, केस काउंटर चालू रखें। अभी गरीबों के पास इतनी सुविधा नहीं हुई कि सभी के पास मोबाइल है। कब तक चलेगा धरना? ये धरना अभी हम चलेंगे, जब तक हम बैठेंगे कम से कम 2 से 3 घंटा हम धरना देंगे। उसके बाद अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद अधीक्षण कार्यालय भी जाएंगे, फिर हम एक नई पूरे शहर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उसको लेकर फिर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। इसके बाद भी अगर ये चीज चालू नहीं करी, इनका मनमानी पूर्ण तरीका अपनाया इन लोगों ने, तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होगा वो हम सुचारू रूप से करेंगे और जनता के हक के लिए लड़ेंगे। भाजपा परिषद में भाजपा पार्षद की नहीं हो रही सुनवाई। पार्षद पहुंचा जन सुनवाई में, कहा अफसर नहीं कर रहे हैं सुनवाई। आपका? मोहन बामनिया, वार्ड नंबर 3 पार्षद। जन सुनवाई किस लिए आया? जन सुनवाई में मैंने 6 महीने से नाला साफ करने के लिए, नाले वगैरह साफ करने के लिए 6 महीने से बोल रहा हूँ। सीएमओ साहब को बोल रहा हूँ, रामकरण को बोल रहा हूँ। रामकरण ने उस जवाब ऐसा दिया है कि कम से कम ज्यादा सीएम हेल्पलाइन कटवा दो, नहीं तो आपके वार्ड में कोई कार्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। एकदम दादागिरी से और गाली गलौज देके गए हैं रामकरण डावर, और उनके साथ में जो उनके कर्मचारी थे वो आए थे, एकदम धमकाने के हिसाब से आए थे, पूरे चमका है। हमारी परिषद होते हुए हमको ये मुसीबत झेलना पड़ रहा है। कोई सुनता नहीं, एक तरफा पूरा गुंडा राज चल रहा है इनका नगर पालिका का। टिबल इंजन सरकार होने के बाद भी ऐसी हालत? केवल क्या है, अधिकारी उनकी चल रही है, पूरी अधिकारी उनकी चल रहा है। कोई पार्षद, मेरा खुद का पार्षद की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, मैं दूसरे पार्षद उनकी बात बता रहा हूँ। यही हाल है पूरे पार्षद उनका। कोई आवाज उठाने के लिए डर जाते, कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा पाते। उच्च अधिकारियों से चर्चा करी थी इसको लेकर आपने? बहुत दिन से चर्चा कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया, इसलिए कदम उठाना पड़ रहा मेरे को। मैं तो जनता के लिए काम करना चाहता हूँ, जो वोट दिए है जनता ने उसके लिए काम कर रहा हूँ। अन्य पार्षद भी परेशान है? सभी पार्षद और परेशान है। आप अभी ज्ञापन देने अकेले आए? विज्ञापन देने के लिए आया हूँ मैं कलेक्टर साहब को। क्या आश्वासन दिया? अभी आश्वासन दिया हो जाएगा आपका। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई क्या करोगे आप आगे? मैं हड़ताल करूंगा। एक ऐसे शिक्षक दंपत्ति जिन्होंने रोशनी नहीं देखी, लेकिन कई आदिवासी गरीब बच्चों के जीवन में ज्ञान की जोत जलाकर शिक्षा का उजियारा कर रहे हैं। इनसे शिक्षा लेकर कई छात्र इन्हीं की तरह शिक्षक बन समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ा अधिकारी बन देश प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ दंपत्ति पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सीमा पाटीदार। मैम कहाँ पर पदस्थ हैं आप अभी? मैं पदस्थ हूँ सर कन्या आश्रम डोंगरगांव में। कब से पदस्थ हैं? मैं 4/12/2006 से पदस्थ हूँ सर। आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं देख सकते, बच्चों को शिक्षा कैसे देते हैं? सर शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से देते, पर आज मुझे 18-19 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे बच्चों के सारे पाठ मौखिक ही याद है सर। क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य सर बस यही है कि अगर मेरी आंखों की रोशनी में नहीं थी, फिर भी मैं टीचर बन के इन बच्चों के लिए आई हूँ, और मेरा जीवन जिस प्रकार मैंने सफल बनाया है उससे कई गुना अधिक इन बच्चों का जीवन सफल बने। 2025 आने वाला है। जी हाँ सर। क्या सोचा है 2025? बस यही सर कि मेरे सारे बच्चे सफल हो, अच्छे ऊंचे पदों पर जाए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे के अच्छे उनको स्कूलें मिले और वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़े। यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद में दूसरी क्लासों में जाते हैं, कुछ दिक्कतें होती तो आपके द्वारा क्या मदद की जाती है? वही सर कि बच्चे फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं मैडम हम आगे क्या करें, तो अपन उनको यही सलाह देते बेटा कि मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी कठिनाई, जिस प्रकार हमने हर कठिनाई का सामना करा, कोई कठिनाई ऐसी नहीं होती कि जिसका समाधान अपन नहीं ढूंढ सकते। बड़वानी में एक ऐसा शख्स है जो अपने नाम के ही नहीं काम के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें
फूडमैन के नाम से जानते हैं। दरअसल बड़वानी के अजीत जैन प्रतिदिन 200 गरीब और असहाय लोगों के घरों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाते हैं। उन्होंने यहाँ कार्य कोरोना महामारी के समय शुरू किया था, उसके बाद से लगातार वहाँ इस काम में सक्रिय है। उनके इस नेक काम को देखकर अब उन्हें जन सहयोग मिलने लगा है। क्या नाम है आपका? लोकेश। क्या काम काज है आपका? मैं महाजन स्टोर पर काम करता हूँ। अजीत जैन जी को जानते हैं? जी जानता हूँ। कौन है वो? वो एक समाज सेवी बड़वानी के जाने माने, उन्हें लोग अच्छे से जानते हैं समाज सेवी के नाम से। वो दिन क्या दुखी काम काज करते हैं? अजीत भैया का काम काज है, लोगों को उनकी दिनचर्या ही दिन भर की रोज ये है कि सुबह से रोज़ भोजन कराना दिन दुखियों को, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, और हॉस्पिटल में ब्लड संबंधी समस्याएं किसी को आ रही है तो खून दिलाना, ये अजीत भैया का काम है। कोरोना काल के समय भी अजीत भैया ने लोगों को काफ़ी मदद की, अपनी जान की परवाह करे बिना अजीत भैया ने मुक्तिधाम पर भी जाकर लोगों की सेवा की। क्या संदेश देना चाहता है अजीत भैया? संदेश ये देना चाहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर कोई काम नहीं आएगा। मरने के बाद भी अगर कोई याद करेगा तो अजीत भैया का काम याद करेगा। बड़वानी जिले के पार्टी ब्लॉक के ग्राम पोखलिया की दया एक ऐसी महिला जिसको भगवान ने 2 पैर नहीं दिए लेकिन हिम्मत बड़ी दी है। आदिवासी अंचल के गरीब परिवार में पैदा हुई दया ने अपने संघर्ष भरे जीवन से कभी हार नहीं मानी। घर का काम भी करती है, लिखा पढ़ी भी करती है और किराना दुकान भी चलाती है। आज 5,000 के अनुदान से शुरू की, आज 30,000 से 45,000 तक कमा रही दया ने क्षेत्र में अलग ही पहचान बनाई हुई है। क्या नाम है आपका? ममता फुगाड़े। ममता, सिलाई सीखने आ रहे हो? यस सर। किनके यहाँ? दया दीदी के यहाँ। क्या क्या सिल लेते हो आप? ब्लाउज, शर्ट। और पढ़ाई भी कर रहे हो? यस सर। कौन सी क्लास में हो? 12वीं जी। आपका मकसद क्या है? बोलो। मेरा मकसद है सिलाई सीख के आगे बढ़ना। दीदी से क्या सीख मिलती है? दीदी के पैर नहीं, जो भी इतना कर रही है हम भी आगे बढ़ेंगे। इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आवास योजना के नाम पर एक व्यक्ति से ठगी का शिकार हुआ है। क्या समस्या लेकर जब कलेक्टर साहब से मिले हैं जन सुनवाई में? सर मेरी समस्या ये है कि नगर निगम के व्यक्ति ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। उसने आवास योजना का फ्लैट दिखाकर मेरे से 2,03,000 रुपये हड़प लिए, जो कि ना वो फ्लैट दिला रहा, ना पैसे वापस दे रहा, और धमकी दे रहा कि तेरे को जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कौन है ये? सेलिम दीक्षित, छावनी में रहता है। क्या करते हैं ये नगर निगम में जॉब करता है। किस पोस्ट पे? ये बता रहा था मेरे को कि मैं दरोगा हूँ। कितने समय पहले ये फ्रॉड हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये मई 2024 में उसने पैसे लिए 2,03,000 रुपये। बोल रहा पैसे भी नहीं है मेरे पास, अभी काम भी नहीं हो रहा, और जो आपको करना है कर लीजिए, नहीं दे पाऊंगा पैसे। पेमेंट कैश दिया या ऑनलाइन? 1,73,000 रुपये ऑनलाइन दिया, 30,000 रुपये कैश दिया, बंगाली चौराहे पर मिला था वहाँ तो पे। आपको कैसे आपने पूछताछ करी नगर निगम में कि ये फ्लैट की स्कीम में बिना जांच पड़ताल करी? नहीं, बिना जांच पड़ताल किए नहीं सर। एक्चुअल में क्या, मेरे जो सर है ना रितेश वाजपेयी जी, उन्होंने मिलवाया था। बोला मैं इसको अच्छी तरह व्यक्ति को जानता हूँ, ये काम करवा देगा, इस वजह से मैंने उस पर विश्वास कर लिया। रितेश वाजपेयी जी कौन है आपके और किस? मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरे सीनियर मैनेजर हैं वो। कभी वो व्यक्ति क्या वो आप वो व्यक्ति कहाँ है? वो व्यक्ति घर पे मिलता भी है ना तो भी मना कर देता, बोला नहीं है मेरे पास पैसे। कहाँ पर स्कीम बताई थी? कहाँ पर फ्लैट देने का बोला था ना? शिवालक परिसर देवगराड़िया के पास। तो वहाँ है फ्लैट है? फ्लैट बस ऐसे ही दिखा के आ गया था कि इसमें से ही दिला दूंगा कोई सा भी। हाँ। लिखा पड़ी एग्रीमेंट आपके पास? कुछ भी नहीं। इसने मेरी फर्जी फाइल बनाई, मतलब सारी चीजें मेरे को दिखा दिया कि देखो तुम्हारा काम हो ही गया है लगभग पूरा, और ये इन्होंने मेरे को अगस्त लास्ट तक बोला था कि मैं करवा दूंगा। आपने पेमेंट की लिखा पड़ी? नहीं, उसकी लिखा पड़ी नहीं, ऑनलाइन पेमेंट किया है मैंने। पूरा मेरे मोबाइल में डिटेल है, फोन पे से पेमेंट किया, जो कि उसकी वाइफ जया शर्मा के अकाउंट में पैसा गया।
कलेक्टर साहब ने क्या आवेदन दिया? कलेक्टर साहब ने बोला है कि ठीक है, आपका जो भी है निराकरण करवाएंगे। ठीक है, आपका नाम? राजेश राजपूत। कहाँ से आप? बकरतुल नगर, खजराना, इंदौर। मेयर के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के लोगों को सेवाएं नहीं दे पाने के कारण मेयर के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। दिव्यांग बच्चों के बीच सेवा कार्य के साथ मंजूर बेग ने अपना जन्मदिन मनाया। यशवंत रोड उनके ऑफिस पर जन्मदिन बनाया गया। सेवा और वहीं स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीने वाले मंजूर बेग सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष हैं। साल के आखिरी दिन उनका जन्मदिन आता है। जन्मदिन को वहां हमेशा सार्थक संदेश से मनाने की पहल करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी 31 तारीख को उनका जन्मदिन बनाया जाता है, जो कि हमने 25 तारीख को मन बुद्धि बच्चों के साथ उनका जन्मदिन बना के वो विदेश के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस साल 31 तारीख को हमने उनके ऑफिस पे सबने सर्वधर्म के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जन्मदिन मनाया गया और इससे हमें बड़ी खुशी मिली। साल के अंत में तिस्ता गार्डन को सजाया गया है, जिसमें पूरे जिले सहित आसपास की जिले में तिस्ता गार्डन के नाम काफी प्रचलित है। और यहाँ तिस्ता गार्डन जलपाईगुड़ी शहर के करोला नदी की पास बल्कि सबसे पुरानी देखने लायक उद्यान है, जहाँ लोगों की आने जाने पूरे साल भर लगा रहता है। और यहाँ मंगलवार सुबह से ही शहर जलपाईगुड़ी के तिस्ता उद्यान में 8 से 80 लोगों की भीड़ जुटने लगी है। कैलेंडर वर्ष 2025 के आगमन व वर्ष 2024 की आखिरी रात्रि 31 दिसंबर मंगलवार को स्थानीय पुलिस की कार्यवाही से शराबियों, हुड़दंगियों व बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। सर, आज ये चालानी कार्रवाई हो रही है, तो क्या वैसे प्रतिदिन चालानी कार्रवाई होती है, लेकिन आज 31 एंड और नव वर्ष के आगमन पर कुछ नवयुवक और कुछ शराबी तत्व शराब पी करके वाहन चलाते हैं। उससे घटना दुर्घटना ना हो, उन्हें रोकथाम के लिए और कार्रवाई करने के लिए चेकिंग लगाई गई है। अभी सर कितने चालान बना दिए? चालानी कार्रवाई जारी है, अभी 2 चालान बनाए हैं। वैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति नहीं मिला है, यदि मिलेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक सर। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में पहुंचे विधायक को महिलाओं ने वार्ड में ले जाकर बताई समस्या। विधायक ने भी गंदगी देख अधिकारियों पर जताई नाराजगी। सहायक नोडल अधिकारी माहेश्वरी बिना सूचना के अनुपस्थित थे, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने उन्हें निलंबित कर दिया। किस तरह के शिविर का आयोजन किया गया? नगर पलसूर में शिविर का आयोजन किया है। पलसूर देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश भर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उस योजनाओं का लाभ हर फैले वार्ड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई वंचित रह गया, कोई गरीब, कोई माताएं, बहनें, किसान, मजदूर जो भी वंचित रह गया, उसको हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसी मकसद के लिए पूरे प्रदेश भर में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी निमित्त आज मैं पलसूद नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 में शिविर का मैं खुद भी वहाँ उपस्थित रहा और कुछ जो हमारे आयुष्मान कार्ड वितरण करें और कुछ 1-2 अधिकारी अनुपस्थित थी, नोडल अनुपस्थित था, उनको लेकर मैंने संबंधित अधिकारी को भी निर्देशित करा कि भाई हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के इतना महत्वपूर्ण शिविर है, उसमें अगर जवाबदार व्यक्ति उपस्थित नहीं रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी है, एसडीएम से भी बात करी है और हमारे नगर परिषद सीएमओ और हमारे यहाँ वार्ड के सभी माताएं बहनें, हमारे लोगों को जो यहाँ की समस्या थी उसको लेकर भी मैं वार्ड में भी मैं खुद भी सीएमओ को साथ में लेकर चला। तो वास्तव में पूरे वार्ड में गंदगी भरी पड़ी है। वास्तव में मैंने अभी तत्काल सीएमओ को निर्देशित करा है, उसको हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करा ले, बस यही मेरा। थैंक यू। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्यवाही। बड़वानी मत्स्य विभाग सहायक संचालक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है सर और कितने की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है? शिकायतकर्ता महेश दिलवारे ने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष शिकायत की थी। इनके द्वारा जलगौन
जलाशय का पट्टा लिया हुआ था। पट्टे को रिन्यू करने के लिए इनके द्वारा आवेदन किया गया था। पट्टा रिन्यू नहीं हो सका, किसी कारणवश निरस्त हो गया, जिसकी मत्स्य विभाग द्वारा पुनः विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति के खिलाफ आदिवासी मछली पालन वालों ने स्टे ले रखा है। स्टे का जवाब पेश करने के लिए नारायण प्रसाद रैकवार द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए नारायण प्रसाद रैकवार को उनके कार्यालय परिसर में रंगे हाथ पकड़ा गया। सर, इससे ज़्यादा की डिमांड थी? 5,000 की डिमांड। 5 की डिमांड थी। गोगावा में बाईपास मार्ग की हालत हुई जर्जर। मार्ग पर हुए बड़े बड़े गड्ढे। खरगोन जिले के गोगावा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बाईपास बनाया गया था। ये जो रोड है इस पे बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 2 साल से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये बाईपास कहलाता है और ये गोगावा सनावद रोड, जो खरगोन सनावद रोड और खंडवा खरगोन जो रोड है, उन दोनों रोड के बीच का लिंक रोड है। इस रोड पर जो ये बाईपास रोड है, इस पे बहुत सारे कार्यालय है, बीओ है, बीआरसी है, पुलिस थाना है, उसके बाद इसमें तहसील भी है और कृषि विभाग में भी पीछे से रास्ता जाता है, महिला बाल विकास विभाग में भी पीछे से जाता है। मोहम्मदपुर रोड पे जाने वाला पूरा जो बाईपास वाला ट्रैफिक होता है, वो बड़े बड़े वाहन भी इस रोड से ही जाते हैं। गोगावा गांव के पिछले हिस्से में जाने के लिए भी मुख्य रूप से ये रोड इस्तेमाल किया जाता है। शाहपुरा से मोहम्मदपुर रोड की कनेक्टिविटी भी इसी रोड से होती है, क्योंकि बाजार में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इस रोड पे दुर्घटनाएं भी बहुत होती है, क्योंकि पटरी नहीं होने से लोग वहाँ गिरते पड़ते भी रहते हैं। बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं, आगे जाके देखे तो पानी के डबरे भरे रहते हैं। तो 2 साल से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड के हिसाब से इसका मेंटेनेंस साल भर में वर्षा काल के पहले एक बार और वर्षा काल के बाद में एक बार होना चाहिए। लेकिन कोई संजय रघुवंशी ठेकेदार है, उनके द्वारा इसका बिल्कुल रख रखाव देखभाल नहीं की जाती है। इसके पहले मेरे द्वारा भी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें की गई थी। जब एक बार 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो एक बार इसका मेंटेनेंस हुआ था। उसके बाद से ठेकेदार चेंज हो गया है। पहले वो आहिरखेड़ा वाला कोई ठेकेदार था, तो अब इसका मेंटेनेंस होना बहुत आवश्यक है। गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे लोग गिरते हैं। क्या नाम है आप? अजय सिंह दसौंधी, गोगावा रहता हूँ। निवाड़ क्षेत्र के मेरे आदिवासी भाई बहनों का रेल में बैठने का सपना अब होगा पूरा। धन्यवाद रेल मंत्री जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। कल मंगलवार के दिन रेल भवन में माननीय रेल मंत्री जी से सौजन्य भेंट हुई। मध्य प्रदेश के निमाड़ को 18,036 करोड़ रुपए की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की बड़ी सौगात भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्राप्त हुई है। इस हेतु धन्यवाद पत्र लेकर, मेरे निमाड़ के भाइयों और बहनों की तरफ से धन्यवाद पत्र लेकर माननीय रेल मंत्री जी से सौजन्य भेंट की और नवीन रेल मार्ग की स्वीकृति के बाद उसको धरातल पर लाने से संबंधित विस्तृत चर्चा भी माननीय रेल मंत्री जी से हुई। उन्होंने आश्वस्त किया मुझे कि निर्धारित समय में निमाड़, इंदौर और धुलिया इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को निश्चित रूप से पूर्ण करने का आश्वासन माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय की गहराइयों से निमाड़ के मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे अहिल्या की नगरी महेश्वर किले के साथ ही मंदिरों में दर्शन कर नौका विहार का लिया आनंद। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।